सर क्या छठा और सातवां चरण जिसका जिक्र किया जा रहा है, कोर्ट ने भी अब जब साफ कर दिया है, क्या ये दोनों एक साथ होने संभव नहीं है? इसलिए नहीं है कि आप समझ सकती हैं कि छठे चरण में जितने लोगों ने आवेदन दिया है, अब इसमें से बहुत सारे लोग मेधा सूची में आएंगे जी, जिनकी नियुक्तियां हो पाएंगी। स्वाभाविक रूप से जितनी रिक्तियां रहती हैं उससे ज़्यादा आवेदन आते हैं। कुछ लोग इन रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्त नहीं हो पाएंगे या इन रिक्तियों में सामंजित नहीं हो पाएंगे, तो फिर उनके लिए अगले चरण में हम लोग उनको मौका देते हैं। अब दोनों एक साथ समानांतर चला है तो फिर ऐसे जो पहले चरण में छूट जाते हैं या जो नहीं कर पाते हैं, जिनका स्वाभाविक रूप से अधिकार बनता है, उनका ये हक होता है कि इस बार अगर नहीं हुआ तो अगले चरण में भी वो अभ्यर्थी बने, तो अपने इस अधिकार से वो मरहूम हो जाएंगे, जो उचित नहीं होता है। नहीं तो हम तो दोनों चरण की नियुक्तियां समानांतर करके, हमें तो रिक्तियां भरनी है, हमें तो शिक्षक बहाल करने हैं, हमें तो शिक्षकों को बहाल करके अपने छात्र छात्राओं को शिक्षित बनाना है। हम कहाँ रुकते, हम तो दोनों साथ कर देते। बिल्कुल। तो देखिए, साथ करने के पीछे की क्या दिक्कतें हो सकती हैं और साथ नहीं करने के पीछे क्या मजबूरियां हैं, इसे भी समझने की जरूरत है। और देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ आपके हित से जुड़ा हुआ है। अभ्यर्थियों को भी ये समझने की जरूरत है कि आखिर ये दोनों चीजें साथ साथ करेंगे, उसमें आ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात एक और, हम आपके चैनल के माध्यम से जो टीईटी एसटीईटी पास अभ्यर्थी हैं उनको बताना चाहते हैं कि अभी देखा होगा सब लोगों ने कि केंद्र सरकार ने जो एनसीटीई है, नेशनल काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, टीचर्स एजुकेशन, जो एनसीटीई भारत सरकार की संस्था है, जिसके माध्यम से वहाँ पर वो लोग ये टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट लेते हैं, जो हम लोगों का भी एक तरह से वही मॉडल फॉलो करते हैं। तो वो जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन है, एनसीटीई, उन लोगों ने अब ये फैसला लिया है कि अब जो एक बार एसटीईटी क्वालिफाई कर जाएंगे तो वो फिर सदा के लिए क्वालिफाइड माने जाएंगे। क्योंकि अभी तक जो व्यवस्था थी कि एक बार पास करने पर उसके जो अगले बार रिक्तियां आती थी उसी तक उसकी मान्यता रहती थी, फिर अगली रिक्तियां आने के लिए फिर से उनको क्वालिफाई करना पड़ता था वहां पर एलिजिबिलिटी के लिए। तो अभी कल ही परसों में ये वहां फैसला हुआ है और हम लोग उसको बिहार में भी लागू करने जा रहे हैं। यह भी आपके चैनल के माध्यम से हम अपने देखिए, जो ये तमाम अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक और बड़ी खुशखबरी कि आपको बार बार क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है। आपको उसके लिए बार बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठने की और अपनी काबिलियत को साबित करने की जरूरत नहीं है। इस दिशा में भी सरकार बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है, जिसका जिक्र इस वक्त शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी खुद कर रहे हैं।